हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। क्या हाल चाल है आप सबके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया लेक्चर जो कि पोटेंशियल पार्ट 3 है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पोटेंशियल के बारे में और डाइपोल क्या होता है उसके बारे में, जो हमने डाइपोल पहले पढ़ा है लास्ट लेक्चर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो मैंने पार्ट 2 के एंड में ये भी बताया था कि जो डाइपोल होती है उस डाइपोल के कारण एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल कितना होगा और इक्वेटोरियल लाइन पे और एट एनी पॉइंट पे। तो मैंने सिर्फ नाम बताए थे, आज हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 3 हमारा पोटेंशियल के ऊपर। सबसे पहले आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। ठीक है, करें स्टार्ट। नोट करना शुरू कर दो, हेडिंग डाल लो एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन में क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले डाइपोल बनाया और डाइपोल बनाने के बाद सेंटर पॉइंट लेते होते हैं, इसको ए बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं। और एक्सियल का मतलब होता है कोई पॉइंट है जो कि इसके मिड पॉइंट से हम मान लेते हैं आर डिस्टेंस पे है। ठीक है, एक्सियल लाइन का मतलब क्या होता है, एक्सिस के ऊपर हमारा एक पॉइंट है। कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस के ऊपर, तभी इसको एक्सियल लाइन बोलते हैं। और यहां पी पॉइंट है हमारे पास, तो जो कि मिड पॉइंट से कितना दूर है, आर दूरी पे है। एक बात ध्यान रखना, जो भी हमारे डिस्टेंस होते हैं, डिस्टेंस वो हम सब कहां से लेंगे, सेंटर से, ओ पॉइंट से। याद रखना, मैं लिख देता हूं इस चीज को, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल। ठीक है, हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो यहां पे दो चार्जेस हैं, मल्टीपल चार्जेस हैं, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू डिवाइड बाई आर। ठीक है, के क्यू बाई आर होता है। अब यहां पे कितने पोटेंशियल हैं, एक है पॉजिटिव की वजह से और एक है नेगेटिव की वजह से। तो यहां पे दो हैं, तो हम यहां पे सुपर पोजिशन लगा सकते हैं। तो पोटेंशियल कितना होगा एट पी, वी ड्यू टू पॉजिटिव, ठीक है, प्लस वी ड्यू टू नेगेटिव। क्लियर हो गया। तो पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, चार्जेस तो सेम होते हैं डाइपोल पे, प्लस और माइनस का क्यू, इसकी वैल्यू को लिख लो। तो पहले हम V पॉजिटिव निकाल लेते हैं, क्या होगा, K Q डिवाइड बाई, यहां से यहां की दूरी कितनी है बच्चों, यहां से यहां देखो, ये वाला टोटल है हमारे पास R। अब R में से ये वाला माइनस कर दूंगा ना, तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, R माइनस है। क्लियर हो गया ना, देखो ये टोटल R है, तो इतना कितना हो जाएगा, इतना मैं मिटो दूंगा, मिटोने का मतलब माइनस कर दूंगा। क्लियर हो गया, ओके। तो इसको हम रब कर देते हैं यहां से, और ये यहां से ये कितना दूर है, A है, तो माइनस का डिस्टेंस यहां से कितना हो गया बच्चों, माइनस का हो गया यहां से यहां तक का, R तो यहां तक था और आगे A है प्लस A। क्लियर हो गया, ओके। पुट कर देते हैं, पॉजिटिव के लिए क्या हो जाएगा, R माइनस A, और नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, K Q डिवाइड बाई R प्लस A। क्लियर है, इसको नोट कर लेना साथ साथ। अब इन दोनों को उठा करके यहां पुट कर दो। क्लियर है, ये आपका आंसर आ जाएगा। सोल्व करेंगे, मैथ्स है, ठीक है, सिंपल मैथमेटिकल है। के क्यू डिवाइड बाई आर माइनस ए, और प्लस ये साइन माइनस का है तो माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस का के क्यू डिवाइड बाई आर प्लस ए। क्लियर है, यहां तक नोट करो, फिर ऊपर वाला रब करता हूं मैं। क्या किया मैंने इसके अंदर, माइनस और प्लस, इसकी वजह से यहां पोटेंशियल निकालना है, तो इसकी वजह से यहां कितना होगा, के क्यू बाय आर प्लस ए, क्योंकि आपको डिस्टेंस देखना है। पोटेंशियल में दो चीजें हैं, क्यू और आर।
Q की वैल्यू सेम है दोनों में, R की वैल्यू आपकी चेंज होती है, माइनस वाला दूर है और प्लस वाला पास है। क्लियर हो गया ना यहां तक? ओके, मैं रब कर रहा हूं ऊपर से। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। तो v इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइड बाई आर प्लस माइनस ए माइनस के क्यू डिवाइड बाई आर प्लस ए। के क्यू कॉमन आ रहा है इसमें से, के क्यू को कॉमन ले लो और अंदर क्या बचेगा, 1 बाई आर माइनस ए बाई 1 बाई आर प्लस ए। क्लियर हो गया यहां तक? मिटो दो इसको, काम हो गया इसका। ओके, अब के क्यू एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। अब ये वाली टर्म यहां आ जाती है, ये वाली टर्म यहां आ जाती है। एलसीएम जनरल याद है ना, एलसीएम कैसे लेते हैं, आर प्लस ए माइनस आर माइनस ए हो गया। ठीक है, के क्यू हो गया आर प्लस ए माइनस का आर प्लस का ए डिवाइड बाई आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। क्लियर है? बस कैंसिल उसको काट दो तो बचेगा क्या, के क्यू 2a बटे आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। क्यू इंटू 2a क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। यहां लिख लेते हैं, बिकॉज वी नो वेरी वेल q इंटू 2a डाइपोल मोमेंट होती है। तो क्या आंसर आ गया बच्चों, ये आंसर आ गया p के बटे आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। नोट करो इसको, समझ में आ गया, इजी है, क्लियर हो गया। ये आया था 2023 के अंदर, जो पिछला पेपर था उसमें लेटेस्ट। अगर आप कोई लेटेस्ट इसकी मैं आपको बुक दिखाऊंगा, वो बुक जरूर खरीदना आप, मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा। उसको आपको PYQ साथ साथ करने हैं। ठीक है, तो ये है बच्चों इसका आंसर। ये 2023 में CBSE के एग्जाम में आया था MCQ के अंदर। क्लियर है, समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट करते हैं इसके अंदर इक्वेटोरियल लाइन। आगे करेंगे इक्वेटोरियल लाइन। सेकेंड है पॉइंट इसके अंदर, सेकेंड एप्लीकेशन, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन का मतलब होता है बाइसेक्टर पे। तो यहां पे एक माइनस का साइन ले लिया, एक प्लस का साइन ले लिया, और ये हमारे पास A है, ये A है, ये पॉइंट है बच्चों जो यहां से R दूरी पे है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा R दूरी पे है। तो इसका यहां से गैप कितना हो जाएगा बच्चों, R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर रूट हो गया। क्लियर है यहां तक? और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसका नाम P मान लो। तो हमें करना क्या है, V at P फाइंड आउट करना है बच्चों, V at P फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो कैसे करेंगे, V ड्यू टू पॉजिटिव प्लस V ड्यू टू नेगेटिव। मेन थिंग आपको देखना है, मल्टीपल चार्जेस हैं, यहां पे कितने चार्जेस का पोटेंशियल होगा, 2 का होगा। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है ना, कोई कंपोनेंट नहीं बनेंगे। तो V ड्यू टू पॉजिटिव K Q डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है इसकी वजह से, R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर रूट माइनस के क्यू डिवाइड बाई इसका डिस्टेंस R का स्क्वायर A का स्क्वायर रूट। ये भी हो गया बच्चों, दोनों सेम लेना, कैंसिल हो जाएंगे। तो V की वैल्यू कितनी आ गई, 0। क्लियर हुआ है ना, आसान। एक नंबर में आ सकता है ये, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन कितना होता है, 0 होता है। क्लियर हो गया। एक्सियल लाइन पे कितना होता है, PK बाई आर का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर। ये 2 फॉर्मूले हैं, दूसरा तो क्या है आपका, 0 ही है। क्लियर हो गया, ओके। अब अगला जो तीसरा एप्लीकेशन है वो अगले वीडियो में करेंगे, 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन करवाऊंगा, एक CUET के अंदर आया था अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन, देखो ये वाला, नोट कर लो इसको।
स्क्रीनशॉट ले लिया करो, अगर नोट नहीं कर रहे साथ में तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, वैसे तो साथ साथ नोट कर लो तो फायदा है, ठीक है। ओके चलते हैं। क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक हमारे पास एंड्रॉप्स हैं, एंड्रॉप्स, ठीक है। इनमें हर ड्रॉप का रेडियस क्या है, आर है, आर है, और हर ड्रॉप का पोटेंशियल वी है, each are having the same radius and potential v। इनको क्या किया, इनको कंबाइंड कर दिया, कॉलिसिस कर दिया, इनको इकट्ठा कर दिया, एक इससे बिगर ड्रॉप बना, बिगर ड्रॉप, ठीक है, बिगर ड्रॉप। तो बिगर ड्रॉप बनने से इस पे नया पोटेंशियल कितना होगा, समझ में आ गया। नया पोटेंशियल मतलब इस पे पोटेंशियल कितना होगा, बिगर, ये इसका रेडियस मान लिया आर, क्योंकि रेडियस तो बदलेगा। क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन है हमारा, समझ में आ गई मेरी बात। तो इसमें इस क्वेश्चन को एक और ढंग से पूछा जाता है, जो सीयूईटी के अंदर आया था ना बच्चों, सीयूईटी के अंदर क्या आया था कि जो पोटेंशियल है इसका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ठीक है, इसकी पावर कितनी होगी, वी बिगर, इसकी पावर कितनी होगी, ये क्वेश्चन है बच्चों। कितनी ड्रॉप्स हैं, एन ड्रॉप्स हैं, सब पे पोटेंशियल कितना है, वी है, और सबका रेडियस कितना है, छोटा आर है। इसका कुछ गिवन नहीं है, मैंने मान लिया बड़ा आर है, मुझे ये पता करना होगा और नया पोटेंशियल पता करना। और ये एमसीक्यू में कैसे पूछा जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्या है, मैं कोई भी ऑप्शन दे सकता हूं आपको, ठीक है, तो उसमें से कोई एक ठीक होगा, तीन गलत होंगे। क्लियर हो गया, ले लो ऑप्शन। जैसे पहला ऑप्शन लेता हूं मैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन पावर 2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन पावर 3, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन पावर 1/2, और ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन पावर 2/3, कुछ इस तरह से। समझ में आ गया, ये मैंने आपको ऑप्शंस दे दिए। अब इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लो स्टेटमेंट को, मुझे रब करना पड़ेगा इसको। ओके चलते हैं। तो सॉल्यूशन, आंसर देखो बच्चों, इसका सबको जोड़ दिया, इनको इकट्ठा कर दिया, तो इसमें क्या क्या चीज कॉमन होगी, जोड़ने के बाद क्या कॉमन है, इनमें वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम रिमेन्स सेम, ठीक है, वॉल्यूम। तो एक ड्रॉप का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई छोटू आर क्यूब, ठीक है। कितने ड्रॉप्स हैं, n, मल्टीप्लाई कर दो n को, इक्वल टू 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब। समझ में आ गया यहां तक, क्लियर हो गया। इसको मिटाओ दो ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका या नोट कर लो, ठीक है। ओके, अब इसमें देखो 4/3 4/3 4/3 4/3, बड़े आर का रेडियस किसके इक्वल हो जाएगा, nr3, क्लियर है। और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, n पावर 1/3 r, ठीक है। अब यह है रेडियस इन टर्म्स ऑफ n, हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल। पोटेंशियल इसका कितना होगा, बड़े का, v बिगर इज इक्वल्स टू k q डिवाइड बाय r, ये फॉर्मूला होता है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, r की वैल्यू डाल देनी है, r की वैल्यू डाल दो यहां पे, तो v बिगर क्या आ जाएगा, v बिगर इज इक्वल्स टू k q डिवाइड बाय r की वैल्यू पुट कर दो, n 1/3 r, ठीक है, n 1/3 r, ये आ गया। अब यहां पे हमारे को चार्ज नहीं पता ना, गिवन डेटा क्या था, गिवन ये था कि r रेडियस है, v पोटेंशियल है ईच के ऊपर, बट मेरे पास तो q नहीं है, मेरे पास तो q में आंसर आया ना, q हमारा डिजायर्ड है ही नहीं, क्यों, क्योंकि मुझे गिवन क्या है, r और v, तो मेरा आंसर आर वी, मतलब जो रेडियस है हमारा r, वो हमारा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R को मैंने स्मॉल r में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे इस q को गायब करना है,
समझ में आ गया? देखो एक बार, इन सब के ऊपर हर एक पे पोटेंशियल कितना है? V है। तो कितना टोटल हो गया? V स्मॉलर लिख लेता हूं, V स्मॉलर कितना हो जाएगा? K Q डिवाइड बाई कितना है हमारे पास? कितना है? R है। ये एक पे है ना, कितनी ड्रॉप्स हैं? N ड्रॉप्स हैं, N। तो V कितना है सबका? V हो जाएगा ना, तो V स्मॉलर कितना हो जाएगा? N टाइम्स ऑफ V हो जाएगा हमारे पास, ठीक है? तो N KQ बटे R। तो आप क्या करो, यहां से आप यहां से Q की वैल्यू निकाल लो, उस Q की वैल्यू को यहां डाल देना। समझ में आ गया? Q की वैल्यू को निकाल के यहां पुट कर देना, ठीक है? तो कितनी आएगी Q की वैल्यू? निकाल लेते हैं इसके अंदर से Q। तो Q इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू KQ डिवाइड बाई R इंटू N है। तो कितना आ जाएगा N? Q की वैल्यू आ गई हमारे पास वी आर बाई के इंटू एन। इस Q को यहां पुट कर दो, क्लियर हो गया? तो क्या आंसर आ जाएगा? वी बिगर इज इक्वल्स टू के, Q कितना है? वी आर बटे के एन, और n पावर 1/3, ठीक है? n पावर 1/3, और क्या बन जाएगा हमारे पास? Q की वैल्यू आ जाएगी, Q की वैल्यू मैंने पुट कर दी वी आर के एन, n पावर 1/3 R से कट गया R, K से कट गया K, बचेगा क्या? V एट फिगर कितना आ गया? V N, और कितना बचता है? N नीचे है हमारे पास, N कितना बचेगा? n पावर 3 1 3, 3 यहां पे आ जाएगा हमारे पास KQ N 1/3। Q की वैल्यू मैंने डाल दी यहां पे, एक ड्रॉप पे रेडियस कितना है? कुछ गड़बड़ आ रही है बच्चों ये ना, N ड्रॉप्स हैं, हर एक पे V है, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो गया हमारे पास V की वैल्यू N इंटू के, NV हो जाएगा ना, NV, ओके KQ बाई R, ठीक है? N इंटू V हो जाएगा ना, ये नहीं होगा। तो ये हो गया हमारे पास V N इज इक्वल्स टू KQ डिवाइड बाई R। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई? Q की वैल्यू आ गई V N R बटे K। इसको पुट करेंगे पापा, तो क्या बन गया? V बिगर इज इक्वल्स टू KQ, Q की जगह क्या आएगा? V N R डिवाइड बाई K, ठीक है? Q की जगह मैंने पुट कर दिया, और क्या पुट कर दिया? V N R बाई K, और उसका ऑलरेडी K लिख चुका हूं, और N पावर 1/3 और R आ गया। K से K कट गया, R से R कट गया, V N 1, ये ऊपर आएगा -1/3, कितना आ जाएगा? V N 2/3, ये होगा। समझ में आ गया? वो छोटी सी गलती हमारी, n वहां मल्टीप्लाई कर दिया था। क्लियर हुआ कैसे करना है? ठीक है? तो ये कितनी ड्रॉप्स है हमारे पास? n ड्रॉप्स हैं। तो एक का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? एक का पोटेंशियल हो जाएगा हमारे पास v, n का कितना हो जाएगा? n इंटू v। तो मैंने जो n वहां मल्टीप्लाई किया था वो हमें यहां करना चाहिए था। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो कितना आंसर आ गया इसके अंदर? इसके अंदर आ गया n पावर 2/3। तो बिगर का पोटेंशियल कितना होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n पावर 2/3। क्लियर हो गया? एक और सवाल लेंगे, ठीक है? नोट कर लो इसको। वॉल्यूम सेम रहेगा, रेडियस की वैल्यू मैंने यहां से निकाल ली n पावर r, ठीक है? r इज इक्वल्स टू n पावर 1/3 r हो गया। तो इस r को मैंने बिगर में पुट कर दिया, यहां पहुंच गए। इसके बाद मैंने क्या करा? इसके बाद इसका पोटेंशियल, मुझे इसका चार्ज निकालना था, क्योंकि चार्ज के टर्म्स में कोई बात ही नहीं कर रखी, तो मुझे इस चार्ज को गायब करना है। तो KQ बाई R की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? V इंटू n, ठीक है? यहां से टोटल n पे चार्ज कितना आ जाएगा ना, ये आ जाएगा। इस चार्ज को यहां पुट कर दिया, खेल खत्म। समझ में आ गया? ओके, अगला सवाल। अब कई बार क्वेश्चन कैसे पूछते हैं इसके अंदर, जैसे मान लो बोला कि
हमारे पास कोई भी एक एटम है, ठीक है, एक एटम है, ठीक है, इस एटम का डायमीटर दे दिया, डायमीटर किसका, सिल्वर का एटम, ठीक है, इसका डायमीटर दे दिया कितना, 13.6 फर्मी, 13.6 फर्मी इसका डायमीटर दे दिया, और आपसे पूछता है इसका पोटेंशियल बताओ कितना होगा, डायमीटर देके पोटेंशियल पूछता है। अब देखो बच्चों, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, KQ/R होती है, ठीक है, KQ/R हो गया हमारे पास। अब डायमीटर, अब R क्या है हमारे पास, R तो इसका जो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे इसके चारों तरफ, जैसे ये एटम है, ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, समझ में आ गया, हमें Q भी चाहिए, हमें R भी चाहिए। R डायमीटर का क्या हो जाएगा, आधा, तो ये पूरा डायमीटर हो गया, यहां से इसका आधा ले लो, ये R क्या हो जाएगा, 13.6 का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। R की वैल्यू क्या होगी, 13.6 डिवाइड बाई 2, फर्मी में है ना, एक फर्मी की वैल्यू 10 की -15 होती है, तो ये कितना हो गया, 2 से काटा 2 6 और 1 और 2 8, 6.8, ठीक है, 6.8 इंटू 10⁻⁻⁻15 मीटर, ये हमारे पास R आ गया बच्चों। अब बात आती है Q की, एक पोटेंशियल में दो ही तो चीज है, एक Q है और एक V है। Q कैसे निकालते हैं, Q इज इक्वल्स टू N इंटू E। अब यहाँ N क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर किसका गिवन रहेगा आपको, Z की वैल्यू 47, ठीक है, गिवन रहेगा आपको, डोंट वरी। तो N की जगह हम लिख लेते हैं यहाँ Z हो गया ना, Z, तो Q की जगह क्या आ जाएगा, ZE, 47 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, क्लियर हो गया। इस Q को यहां पुट करो, इसको यहां पुट करो, खेल खत्म, समझ में आ गया। तो देख लो इसको कैसे करेंगे, V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू, और कितना है 6 नहीं 47 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाई 6.8 इंटू 10⁻⁻15। इसको सॉल्व कर लो, सबसे पहले ना 10 की पावर सॉल्व करना, 10 की पावर 9 और 10 की पावर 19, ये 10 की पावर 15 ऊपर गया, पहले मल्टीप्लाई करना इसको, 9 इंटू 47 इंटू 1.6 इंटू डिवाइड बाई 6.8 और 10 की पावर 9 और 19 माइनस का 10, ये 15 ऊपर आएगा, प्लस का 15, कितना हो गया, 47 इंटू 9, 9 7 63, 6 9 36 और 6 42, 423 गुना में 16/68, ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा ना, इंटू 10⁻⁵, क्लियर हो गया। इसको काट पीट लो, 2 पे 8, 2 पे 4 पे भी कट सकता है, 4 पे नहीं, 2 पे होगा इसके अंदर 34, ठीक है, और 2 पे 2 चौके 8, 2 पे 17, 423 इंटू 4 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई 70, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ओके। तो ये क्या है हमारे पास V। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो, इसको इससे काट लो, 17 और कितना आ जाएगा, 17 दूनी 34, बचेगा 8, 3 83, 17 चौके 68, 14.20, 14 काट लेते हैं एक बार, 423, 17 दूनी 34, बचेगा यहाँ पे 17 3 51, नहीं हो सकता, 12 में से 4 गए 8, 3 17 चौके 68, 13 में से 8 गया 5, 1 और 9 पे 9 9 6 9 6 15 0 नहीं 8 पे 0.8, 24.8, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया, 24.8 गुना में 4 इंटू 10 की पावर 5, तो मल्टीप्लाई कर लो, 8 चौके 32, 3 4 चौके 16 और 3 19, 4 दूनी 8 और 1 9, 99, ठीक है ना, ठीक है, 99.2 इंटू 10⁵ वोल्ट, ये आपका आंसर है, क्लियर है, समझ में आ गया कैसे करना है इसको,
के क्यू बाई आर। देखो क्वांटाइजेशन लग गया, यहाँ पे क्वांटाइजेशन भी लग गया और आर भी लग गया। क्लियर हो गया? तो मेरे ख्याल से बहुत है इतना आज के लिए। आगे मिलते हैं नई वीडियो के साथ, और क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। क्लियर है? बाय बाय, टेक केयर।